हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्याय। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मशीन्स एंड इमोशंस बाय बर्ट्रैंड रसल, टेक्स्ट का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है, वो लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा आई बटन पे। चलिए पार्ट 3 हम डिस्कस करते हैं। ऑल दिस माइट बी डिफरेंट एंड हैज़ बीन डिफरेंट इन many सोसाइटीज़। इन aristocratic epochs, men have been admired for their birth. In some circles in Paris, men are admired for their artistic excellence. Strange as it may seem, in a German university, a man may actually be admired for his learning. In India, saints are admired. In China, sage. The study of these differing societies shows the correctness of our analysis. यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है कि लोगों को रिस्पेक्ट जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों पे मिलती है। मीन्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्राइटेरिया देख के लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ पे बोलता है कि अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज़ में बोलता है जो बड़े बड़े अरिस्टोक्रेट्स मतलब बड़े अमीर लोग जो मतलब जो राजा होते हैं, उन सोसाइटीज़ में जो अमीर लोग होते हैं, उन सोसाइटीज़ में जो अच्छा बंदा होता है, जो अमीर बंदा होता है, अपर क्लास वाला होता है, वो बर्थ से ही होता है। और बोलता है पेरिस में क्या होता है, पेरिस में जो है वो माना जाता है एडमायर्ड बाय दियर आर्टिस्टिक, जिसको आर्ट आता है वही अच्छा बंदा, वही अपर क्लास का होता है। जर्मन में क्या होता है, जर्मन में जो है अलग तरीके का क्राइटेरिया है। इंडिया में जो सेंट को माना जाता है कि सेंट जो है बहुत अच्छा है। चाइना में सेजेस को माना जाता है बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मतलब रिस्पेक्ट दी जाती है उन लोगों को। बोलता है हर जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया जो है बनाए गए हैं। फॉर इन ऑल ऑफ देम वी फाइंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ मैन हु आर डिफरिंग अ मनी सो लॉन्ग एज दे हैव इनफ टू कीप alive on, but are keenly desirous for their merits by which in their environment respect is to be won। तो यहाँ पे बोलता है राइटर कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा कम है, धन दौलत कम है, मगर वो डिज़र्व जो रिस्पेक्ट करते हैं वो बाकी लोगों से कहीं दर्जा रिस्पेक्ट जो है ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं। The importance of these facts lies in this, that the modern desire for wealth is not inherent in human nature and could be destroyed by different social institutions. If by law we all had exactly the same income, we should have to seek some other way of being superior to our neighbors, and most of our present craving for material possessions would cease। तो यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं कि जो हमारा में जो वेल्थ की जो लस्ट है, जो पैसे की लस्ट है, जो वेल्थ को बढ़ाने की जो हमारी भूख है, वो जो है इनहेरेंट नहीं है। ये मतलब हमारे ऐसे नहीं आया, विरासत में हमें नहीं मिला है, ये भूख विरासत में नहीं मिली है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है, अलग अलग सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है जो हमारी पैसे की जो भूख है। मगर क्या होता है कि अगर लॉ चेंज हो जाएगा, अगर ऐसा है कि मतलब लॉ चेंज मतलब ऐसा होगा कि मतलब यहाँ पे एग्जांपल देता है कि अगर हमारी सोसाइटी में हमारे भी उतनी इनकम हो, हमारे नेबर्स भी उतनी इनकम हो, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके ढूंढेंगे जिससे हमें जो है अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से सुपीरियर माना जाए। तो इसीलिए जो है हम वेल्थ को ज़्यादा इंक्रीज करते हैं कि सुपीरियर हम रहें बाकियों से। तो अगर हम इक्वल रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या, जब इक्वल इनकम हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं जिससे हम क्या करेंगे, दूसरे लोगों से, अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से जो है सुपीरियर रहेंगे। अलग अलग तरीके से कंपटीशन करते हैं। मोर ओवर सिंस दिस क्रेविंग is in the nature of a competition, it only brings happiness when we outdistance a rival to whom it brings corrective pain। यहाँ पे राइटर बोलता है कि ये जो है कंपटीशन होता है। मोर ओवर सिंस दिस क्रेविंग, ये जो है क्या है, ये कंपटीशन है। ये क्या लाता है, ये हमें जो है क्या करता है, जो हमारा राइवल होता है, राइवल मतलब जिससे हमारा कंपटीशन होता है, उसको क्या करता है, दूर करता है हमसे। When we out distance our rival, हम जब उसको दूर करते हैं, to whom it brings correct, और वहाँ पे जो है कोरिलेटिव पेन, जब हम फिर हमें दर्द होती है जिससे हम कंपटीशन करते हैं, जिस नेबर से हम कंपटीशन करते हैं, तो वो जब हमसे दूर हो जाता है तो हमें पेन होती है। फिर पहले तो हम कंपटीशन करते हैं,
जैसे हम भाई बहन ही होते हैं घर में, पहले हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे कंपटीशन करते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। जब हम कोई किसी से दूर होते हैं, बड़े होते हैं, तो हम किसी को कितना मिस करते हैं, भाई बहन, है ना, कितना मिस करते हैं। इसी तरह यहाँ पे राइटर बोलता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है सोसाइटी में, जिसके कंपटीशन में हम क्या करते हैं, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करते हैं, जब हम दूर होते हैं कोई किसी से, जब हम उसको दूर करते हैं, फिर हम उसको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, A general increase in wealth gives no competitive advantage and therefore brings no competitive happiness। मतलब एकदम अगर इंक्रीज होगी हमारी जो इनकम, तो इससे हमें कोई कॉम्पिटिटिव जो है एडवांटेज नहीं मिलता, कोई जो है हमें उससे हैप्पीनेस नहीं मिलती है, कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती। अगर अचानक से जो है क्या होगा, ये इंक्रीज होगी इनकम। देयर इज ऑफ कोर्स सम प्लेजर ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्चुअल एंजॉयमेंट ऑफ गुड्स परचेज, बट as we have seen, this is a very small part of what makes us desire wealth. And insofar as our desire is competitive, no increase of human happiness as a whole comes from increase of wealth, whether general or particular। बोलता है हैप्पीनेस जो है ओवरऑल, अब अगर हम देखेंगे विदाउट कॉम्पिटिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल देखेंगे, जब हमारी वेल्थ इंक्रीज होगी तो हमारी हैप्पीनेस जो है इंक्रीज होती है। हैप्पीनेस मतलब खुशी इंक्रीज होती है। ठीक है, इफ वी आर टू आर्ग्यू दैट मशीनरी इंक्रीजेज हैप्पीनेस, therefore the increase of material prosperity which it brings cannot weigh heavily in its favor, except insofar as it may be used to prevent absolute destitution। यहाँ पे राइटर बोलता है, अगर हम इस पे बहस करेंगे कि मशीनरी जो है हमें हैप्पीनेस लाएगी, मशीनरी से हमें जो है खुशी आएगी, इसलिए जो मटेरियल को जो है हम जब बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी डेस्टिट्यूशन मतलब हमारी गुर्बत ख़त्म हो सकती है मशीनरी से। बट देयर इज़ नो इनहेरेंट रीज़न वाई इट शुड बी सो यूज्ड। Destitution can be prevented without machinery where the population is stationary of this आगे है कुछ क्या, यहाँ पे राइटर बोलता है कि डेस्टिट्यूशन मतलब जो गुर्बत है वो मतलब सिर्फ मशीनरी से ही नहीं दूर की जा सकती, अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। एग्जाम्पल देता है, फ्रांस मे सर्व एज एन एग्जाम्पल सिंस देयर इज़ वेरी लिटिल डेस्टिट्यूशन एंड मच लेस मशीनरी देन इन अमेरिका। बोलता है फ्रांस में जो है कम गुर्बत है और वहाँ पे मशीनरी जो है ज़्यादा, क्या है, मशीनरी जो है कम है और गुर्बत जो है, यहाँ पे क्या बोलता है, ये गुर्बत भी कम है और मशीनरी भी कम है। ठीक है, मतलब वहाँ पे गुर्बत भी कम है, गरीबी भी कम है, कहाँ पे, फ्रांस में, और मशीनरी भी कम है। क्यों है ये ऐसा हो सकता है, मशीनरी के बगैर भी हैप्पीनेस आ सकती है। देन अमेरिका, इंग्लैंड एंड प्री वार जर्मनी कन्वर्सली देयर मे बी मच डेस्टिट्यूशन वेयर देयर इज़ मच मशीनरी। बोलता है ऐसा भी हो सकता है जहाँ ज़्यादा मशीनरी है वहाँ ज़्यादा गुर्बत हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ऑफ दिस वी हैव एग्जांपल्स इन द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ इंग्लैंड 100 years ago एंड ऑफ जापान एट द प्रेजेंट डे। बोलते हैं हमारे एग्जांपल्स जो हैं कहाँ के, इंग्लैंड के हैं, जापान के हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के हैं जहाँ पे मशीनरी जो है बहुत इंक्रीज़ हुई, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत मैकेनाइजेशन हुआ, स्टिल जो है लोग जो है गरीब रहे, लोग जो है गुर्बत में ही रहे। ऐसा नहीं हमेशा होता है, यहाँ पे राइटर कहना चाहता है ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जब हम मशीनरी को इंक्रीज़ करें, जब हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इंक्रीज़ करें तो हमारी हैप्पीनेस बढ़ेगी या हमारी गुर्बत ख़त्म होगी, ऐसा भी नहीं है। द प्रिवेंशन ऑफ डेस्टिट्यूट डज नॉट डिपेंड अपॉन मशीन्स बट ऑन अदर फैक्टर्स। बोलता है जो हम मशीन जो गुर्बत से बचेंगे, गुर्बत से बचने की कोशिश जब हम करते हैं, ये हमें मशीन्स पे डिपेंड नहीं करता कि हम मशीन जो है बढ़ाएंगे तो गुर्बत ख़त्म होगी। ये अदर फैक्टर, बहुत सारे अदर फैक्टर भी होते हैं, बहुत सारे अदर कारण भी होते हैं जिससे हम जो क्या करते हैं, जिससे जो डेस्टिट्यूशन, जो गुर्बत जो है बढ़ती है। पार्टली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड पार्टली पॉलिटिकल कंडीशन। बोलता है यहाँ पे पॉपुलेशन भी मैटर करता है। सिर्फ ये मैटर नहीं करता हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, हम मशीन्स लाएंगे तो हमारी डेवलपमेंट होगी, नहीं। हमारी जो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे गुर्बत भी ज़्यादा होगी। और जो डिपेंड करता है पॉलिटिकल कंडीशन पे भी,
पॉलिटिकल कंडीशन जहाँ पे अच्छी पॉलिटिकल पार्टी हो, जहाँ पे वो मज़हब के बेस पे ना बने, जहाँ पे ज़ात पात के बेस पे ना बने, जहाँ पे अच्छी पॉलिटिकल पार्टी हो जो अच्छा सोचता हो, जो फ्यूचर का सोचता हो, और वो ही जो है गुर्बत ख़त्म कर सकती है, वो जो है डेवलपमेंट के बारे में सोच सकती है। पॉलिटिकल कंडीशन जो है बहुत मैटर करती है, पॉलिटिक्स कैसी चल रही है उस नेशन में, उस कंट्री में, वो बहुत मैटर करता है। And apart from prevention of destitution, the value of increasing wealth is not very great। तो बोलता है कि अगर हम जो है प्रिवेंशन करें, मतलब गुर्बत को बढ़ाएं, तो द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग वेल्थ इज़ नॉट वेरी ग्रेट। जो हम जो है अगर हम गुर्बत को बढ़ाना, गुर्बत को ख़त्म करना चाहें, तो गुर्बत को कम करना, गुर्बत मतलब गरीबी, पॉवर्टी, जब पॉवर्टी हम ख़त्म करें तो इसका मतलब नहीं है हम जो है क्या करें, हम वेल्थ को इंक्रीज करें। ये द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग वेल्थ इज़ नॉट वेरी ग्रेट, मतलब वेल्थ को ही इंक्रीज नहीं करना है, अलग अलग फैक्टर्स को हमने देखना है, तभी हमारी गुर्बत जो है ख़त्म हो सकती है। Meanwhile, machines deprive us of two things which are certainly important ingredients of human happiness, namely spontaneity and variety। यहाँ पे राइटर बोलता है कि मशीन्स जो है हमें दो चीज़ों से महरूम कर देते हैं। डिप्राइव मतलब हमें दो चीज़ें छीन लेते हैं हमसे। क्या क्या छीन लेते हैं? स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मतलब जो खुद से अपने आप जो हमारे अंदर निकलता है कोई चीज़, मतलब हम किसी चीज़ को सपोर्ट करें, मतलब अंदर से ही आनी चाहिए वो, मतलब हम नेचर को प्यार करते हैं, नेचर को मतलब कुदरत की चीज़ों को, तो हमें अंदर से ही आता है वो, हम खुद नहीं, बनावटी नहीं होता है वो, आर्टिफिशियल नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस वो प्यार हो जाता है हमें नेचर से। कब अच्छे मतलब दरख्त देखेंगे, अच्छे पेड़ देखेंगे तो स्पॉन्टेनिटी। तो बोलता है नेचर, ये जो मशीन हमें छीन लेता है, ये जब हम मशीनों में लगते हैं तो स्पॉन्टेनिटी खत्म हो जाती है। और वैरायटी, अलग अलग सोच जो हमारी है, डिफरेंट वैरायटी, जैसे बोलते हैं ना इंडिया जो है यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो है वो जो है मशीनरी हमें छुटा देती है। Machines have their own insistent demand. A man who has an expensive plant must keep it working। तो यहाँ पे बोलता है कि मशीन्स की अलग डिमांड होती है, जिसको बहुत मतलब क्या है, बहुत महंगा प्लांट जिसके घर में है वो उस पर काम करता रहेगा। द ग्रेट ट्रबल विद द मशीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इमोशन इज इट्स रेगुलरिटी। जो मशीन्स के साथ जो मतलब प्रॉब्लम है वो इमोशंस के साथ नहीं है, वो है मशीन जो है रेगुलरिटी चाहती है। इमोशंस जो है हम रेगुलर फील नहीं करते हैं। एंड ऑफ कोर्स कन्वर्सली द ग्रेट ऑब्जेक्शन ऑफ द इमोशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मशीन इज देयर इरेगुलरिटी। बोलता है यहाँ पे कि ऑफ कोर्स कन्वर्सली ग्रेट ऑब्जेक्शन जो जिसमें जो इमोशंस है उसमें क्या होती है, इरेगुलरिटी होती है। एज द मशीन डोमिनेट्स द थॉट ऑफ पीपल हु कंसिडर देम सीरियस, द हाइएस्ट प्रेज दे कैन गिव टू अ मैन इज टू सजेस्ट दैट ही हैज़ द क्वालिटी ऑफ अ मशीन। बोलते हैं आजकल क्या होता है, मशीन ने इंसानों को सीरियस कर दिया है। जैसे हम फ़ोन चलाते हैं कितना सीरियस हो जाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं कितना सीरियस हो जाते हैं। That he is reliable, punctual, exact, etc. And an irregular life has come to be synonymous with a bad life। यहाँ पे राइटर बोलता है कि जो मशीन्स लोगों को बोलती है, मशीन जो सजेस्ट करती है लोगों को, ये बोलती है कि आप लोगों को बोलती है आप भी मशीन हो, आप भी, आपको क्वालिटीज़ जो है आपकी वो भी मशीन जैसी हैं। यही जो है क्या है, रिलायबल है, रिलायबल मानने के काबिल है और मानते हैं हम लोग। एंड एन इरेगुलर लाइफ हैज़ कम टू बी सिनोनिमस, जो है इरेगुलर लाइफ जो है हमारी बैड लाइफ की तरह बन गई है। और बैड लाइफ और इरेगुलर लाइफ एक ही चीज़ तो है, सिनोनिम मतलब एक ही चीज़ तो है, और वो किससे बन गई है, वो मशीन से बन गई है। यहाँ पे राइटर क्या बोलता है, कभी मशीन की तारीफ भी करता है, कभी उसकी बुराई भी करता है, बहुत पहलू को देखता है, दोनों पहलू को देखता है यहाँ पे राइटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये था थर्ड पार्ट। तो फोर्थ पार्ट जो है हम फोर्थ पार्ट में डिस्कस और करेंगे। इसके बाद जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। बहुत मेहनत लगती है क्योंकि टफ टेक्स्ट है ये टेक्स्ट उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है ये टेक्स्ट। मेरे को खुद मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने का, मगर क्या है इंटरेस्टिंग बनाना है क्योंकि आपके सिलेबस में है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव लेफ्ट इट। ठीक है,
तो आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है स्टोरीज में जितना इंटरेस्ट आता है फर्स्ट लेसन में जितना इंटरेस्ट आया है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाने में, मगर पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आपके सिलेबस में है और मैंने ये वादा किया है कि मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे तो ये टेक्स्ट पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मतलब बोरिंग है ये। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, फोर्थ पार्ट। ठीक है, थैंक यू।